Hello, my dear friends and students. I, Saharsh Ghera, welcomes you to my channel Shivar's Education. In this video, we are going to talk about recursion. In previous videos, we talk about definition of recursion, principle of recursion, and advantage and disadvantages of recursion. So let's get started. Recursion. When a method call itself, क्या होता है रिकर्जन की? जैसे हमने पिछली वीडियोस में डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है रिकर्जन, या तो कोई फंक्शन खुद को कॉल करे या वो फंक्शन किसी और फंक्शन से खुद को कॉल करवाए, तो ये टर्म क्या कहलाती है? रिकर्जन। जैसे कि क्लासिक एग्जांपल जो है वो रिकर्जन का वो कुछ इस टाइप से द फैक्टोरियल फंक्शन, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है नॉर्मल जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं? एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कब तक n माइनस 1 इंटू एन, यानी कि n अगर 5 का फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा वहां पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से जो है वो 5 का फैक्टोरियल निकलेगा, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? रिकर्सिव डेफिनेशन, यानी कि इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो किस टाइप से होगी? fn, यानी कि हमारे फैक्टोरियल के लिए हमने लिख लिया fn। अब क्या हो गया? 1 प्रिंट करें तब जब n इज इक्वल टू 0, जब n जो है वो 0 के बराबर होगा तो वहां पे क्या प्रिंट हो? 1 प्रिंट हो। ठीक है, क्योंकि जो 0 का फैक्टोरियल है वो 1 आएगा। एंड एल्स वाला केस क्या है? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि n यानी कि जो हमारी टर्म हो गई और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि सी में किस तरीके से करते हैं इसमें। जैसे हमारा हो गया इंटीजर टाइप का क्या है? फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल हमारा फंक्शन है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? इंटीजर टाइप ही है, जो आर्ग्यूमेंट रिटर्न होगा इंटीजर टाइप है और n है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? जो इसके अंदर जो केस चलेगा हमारा बेसिकली वो किस तरीके से चलेगा? इफ n इज इक्वल टू 0, जब n जो है वो 0 के बराबर है तो क्या रिटर्न हो जाए? वहां पे 1 जो है वो रिटर्न हो जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है, n जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न हो? रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो क्या रिटर्न हो जाए? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। देखिए हमारी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी बेस कंडीशन होगी, यानी कि बेस कंडीशन है, जैसे अभी हमने बात करते कि उसका बेस क्राइटेरिया होगा। ठीक है, और सेकंड तो जो ये वाली कंडीशन है वो हमारी रिकर्सिव केस है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों केस थे, ये हमारा बेस केस और ये हमारा रिकर्सिव केस हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमने निकाला फैक्टोरियल ऑफ 5, कि फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है वो निकालना है, क्योंकि फैक्टोरियल हमारा एक फंक्शन हो गया और इंटीजर टाइप, यानी कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? वहां पे 5 है। तो कैसे प्रिंट होगा? इसका जो काम चलेगा वो क्या हो गया? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि वो 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो n क्या था? 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि 4। तो उसके बाद क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से जो है फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 120। तो इस तरीके से जो है वो रिकर्जन जो है वो वर्क करता है। टाइप्स ऑफ रिकर्जन, so there are two types of recursion. First is direct recursion and second is indirect recursion. So direct recursion, if a function call itself from within itself, then this is called direct recursion. इसका क्या मतलब है कि जब एक फंक्शन कॉल करता है खुद को खुद ही के अंदर से, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट रिकर्जन। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो इंटीजर टाइप का हमारा फंक्शन है और फंक्शन का नाम क्या है? एबीसी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब क्या है? जो इसका कोड ब्लॉक है, बेसिकली इसका कोड ब्लॉक जो है उसके अंदर ये खुद ही को कॉल कर रहा होगा। देखिए जैसे एबीसी जो है, इसके अलावा भी और लाइन ऑफ कोड है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। ठीक है, खाली डॉट 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 डाल दिया है कि ताकि यहाँ पे हमने शो कर दिया कि यहाँ पे और भी लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, और क्या कर रहा है? वो खुद को ही जो है वो कॉल करवा रहा है, खुद ही के अंदर खुद ही को कॉल करवा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन का क्या मतलब है? व्हेन टू फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन है, ठीक है, कॉल ईच अदर म्यूचुअली, देन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्जन, यानी कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं म्यूचुअली, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट रिकर्जन। जैसा कि हम इसके एग्जांपल में देखें, इंटीजर टाइप का हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है? एबीसी। ठीक है, तो उसके अंदर लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, वो कोड ब्लॉक जो है अपने कोड ब्लॉक के अंदर लाइन ऑफ कोड है और वो किसे कॉल कर रहा है? एक्स वाई जेड को, यानी कि वो किसी दूसरे फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा है। सो दूसरा फंक्शन जो है वो एक्स वाई जेड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा। उसके कोड ब्लॉक के अंदर वो किसको कॉल कर रहा है? एबीसी को।
तो यानी कि जैसे कि एबीसी कॉल कर रहा था एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई जेड जो है वो कॉल कर रहा है एबीसी को, तो ये एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो कॉल कर रहे हैं। जैसा कि अगर यहाँ से देखें तो एबीसी का फंक्शन मेन का यहाँ पे है और एक्स वाई जेड का, ठीक है, कोड यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। इसको हम अगर इस तरीके से कर ले तो और क्लियर हो जाएगा कि इसके वाला ये रहा और इसके वाला ये रहा। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट और वो था हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, एक ही जो फंक्शन है वो खुद ही के अंदर से खुद ही को कॉल करवाता है, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जो है वो कॉल करवाते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिकर्शन, कैटेगरीज जो है वो 3 टाइप के हैं यहाँ पे, लीनियर, बाइनरी और मल्टीपल। इसी को जो है ना हम एक किस्म से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे डायरेक्ट रिकर्शन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज लीनियर रिकर्जन, मेक्स एट मोस्ट वन रिकर्सिव कॉल ईच टाइम व्हेन इट इज इन्वोक्ड। इसका क्या मतलब है कि कम से कम एक कॉल होनी चाहिए, अगर एक कॉल होगी तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर, ठीक है। अगर एल्गोरिथम मेक्स 2 रिकर्सिव कॉल, अगर 2 रिकर्सिव कॉल होती है तो वो क्या होता है, बाइनरी, और अगर 2 से ज्यादा रिकर्सिव कॉल होगी, मोर देन 2 रिकर्सिव कॉल, देन वो क्या कहलाता है, मल्टीपल रिकर्जन। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे ही है ये, ठीक है। जैसे क्या होगा, लीनियर सम, हमारा एक ये जो है वो क्या हो गया, हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है। बेसिकली अब क्या काम होगा इस फंक्शन के अंदर, अब यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हमने इसका कि किस तरीके से जो है हम लीनियर सम यानी ए और एन का जो है वो समेशन करते हैं लीनियर कॉल के थ्रू। क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न a0। n अगर 1 है तो हमें क्या कर देना है, a0 को रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है तो उस पूरे का सम भी तो वो अकेला ही होगा ना, अगर 3 है उसमें पहली वैल्यू तो 3 ही उसका सम होगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, रिटर्न लीनियर सम, यानी कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल हुई, ठीक है, क्या कॉल हुई, a, n-1 तो और प्लस a n-1। तो जैसे कि अब यहाँ कंफ्यूजन आके होती है कि लीनियर, बाइनरी और मल्टीपल में होता क्या है। लीनियर में क्या है, सिर्फ एक ही बार हम इस फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे, ये फंक्शन को हमने एक ही बार करा है ना, लूप की तरह जैसे चलता रहेगा बार बार, वो अलग केस है, बट कॉल हमने सिर्फ एक ही बार किया, इसको लिखा हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो कैसे काम करता है इसका तरीका जब हम समझ लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये हमारा एक एरे है 3 2 4 5 ये इसमें वैल्यू है, यानी एरे का साइज जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लीनियर समीशन करेंगे, इसका सम करेंगे लीनियर। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या आएंगे, चेक करेंगे कि वो 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो फिर खाली वही प्रिंट हो जाए, बट इसमें 4 है वैल्यूज, तो क्या होगा, पहले जो है वो लीनियर सम a,1 की, यानी कि फर्स्ट वाली जगह होगी 1, फर्स्ट की जब 1 के बराबर है तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम वो वैल्यू। तो हमने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, 3 जो है वो रिटर्न कर दी, ठीक है। देन 3 के बाद क्या होगा, जब a2 हुआ तो इंक्रीमेंट हो गया ना, बेसिकली सिंपल सा काम हुआ। तो जब हम a2 पे आए तो क्या हुआ, रिटर्न 3, यानी कि रिटर्न क्या करना है, लीनियर सम a,n-1। तो n-1 ये था 0 था तो 3 हो गया, प्लस a,n-1 क्या हो गया, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, 2 वाली वैल्यू यानी 2 आ गई, तो 3 + 2 5। इसी तरीके से जब हम थर्ड के लिए करेंगे तो रिटर्न n क्या हो गया, a,n-1 यानी कि इससे प्रीवियस वाला यानी कि जो 5 आया था वो हो गया, प्लस a,n-1 क्या हो गया, 3 - 1 2, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 4, तो 4 9 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही होगा, रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे a,n-1 यानी कि 9 हो गया, प्लस a,n-1 3 यानी कि 5 14। तो क्या था इसका मतलब, फाइनल इसका जो लीनियर का सम हो गया वो क्या हो गया हमारा 14, जो है वो इसका फाइनल क्या कहलाएगा, हमारा सम हो गया। अब था क्या इसमें, करना क्या था, जब भी कॉल होगी तभी तो हम उसको करेंगे ना, बट करना क्या था, सबसे सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता लीनियर में या बाइनरी में या मल्टीपल में, तो सिर्फ हमें क्या देखना है, फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को एक ही बार कॉल किया है, तो वो क्या हो गया हमारा लीनियर फंक्शन या लीनियर रिकर्जन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी को सिंपल से तरीके से समझते हैं। बाइनरी में क्या था कि 2 टाइम पे जो है वो रिकर्जन की कॉल होगी, ठीक है। इफ k = 1 देन रिटर्न k। अगर जैसे हम फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं, जैसे क्या होता है 0 + 1 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस, ठीक है, इस तरीके से जो है वो फिबोनाची सीरीज जो है वो चलती है। तो अब क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न k कर देना, एल्स क्या करना है, रिटर्न बाइनरी फिब k-1 प्लस बाइनरी फिब k-2। तो अगर हम ज्यादा डिटेल में ना भी जाए, सिंपल से तरीके में समझना चाहे तो सिंपल सा तरीका यही कहता है कि यहाँ पे जो है वो फंक्शन की कॉल 2 बार हुई है। फंक्शन क्या है, बाइनरी फिब k, ठीक है, बाइनरी फिब k-1 प्लस बाइनरी फिब k-2। तो यहाँ पे जो है वो 2 बार कॉल हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी
रिकर्जन, अगर हम मल्टीपल रिकर्जन की बात करें तो हम कुछ भी सोच लें, अगर ठीक है कोई एक फंक्शन सोच लेते हैं हमने ठीक है एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ए बी सी जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है इंटीजर टाइप का ये फंक्शन हमने ए बी सी जो है वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है उसी के अंदर जब हम कॉल करवा रहे हैं तो रिटर्न में हमें क्या वैल्यू मिले, सपोज कीजिए ए बी सी, ठीक है 1 या रख लेते हैं n-1 प्लस ए बी सी n-2 प्लस ए बी सी n-3, ठीक है और भी जोड़ लेते हैं अगर चाहे तो, प्लस ए बी सी n-4। सपोज इस तरीके से जो है हम वो वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है तो कैसा केस हो जाएगा, इफ k इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न k, एल्स ठीक है क्या हो जाएगा, रिटर्न abc n-1 प्लस abc n-2 प्लस abc n-3 प्लस ab3 n-4। तो ये हमने एक सिंपल सा तरीका रखा था कि किस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकर्जन को ड्रॉ कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। तो कैसे कर सकते थे कि लीनियर में क्या हुआ कि खाली एक ही बार उसकी कॉल होगी, ठीक है बाइनरी में क्या हुआ हमने उसको एक और एक दो टाइम्स कॉल करा, और मल्टीपल में क्या हुआ 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इतनी बार जो हम कॉल करेंगे। और एक और रिकर्जन होता है टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन क्या होता है, बेसिकली जैसे हम समझे तो टेल रिकर्जन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब सारा हमारा काम हो गया और फंक्शन जो है वो बिल्कुल लास्ट में जो है वो कॉल होगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।